गोपालगंज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई प्रत्याशी आता है तो पूर्ण तैयारी के साथ आता है। और तैयारी 1-2 दिन से नहीं, 10 दिन से नहीं, महीना दिन से नहीं, तैयारी जो है 4 साल 11 महीना करके आता है। उस शख्स का नाम है मोहित गुप्ता। हमारे साथ बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एक जुझारू और कर्मशील व्यक्ति के तौर पे इनकी पहचान होती है। सबसे पहले स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये कर देते हैं कि आप एक व्यवसायी वर्ग से आते हैं और एक एस्टेब्लिश व्यवसाय है आपके पास, जिससे आपके ज़िले में एक अलग पहचान है, और फिर आप राजनीति में आते हैं। राजनीति में आते हैं तो आप टिकट खरीद के भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन 4 साल 11 महीना से मेहनत करने का क्या नतीजा अभी धरातल पे दिख रहा है, या फिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी मोहित गुप्ता को? बिजनेस करने के समय आप सामाजिक कार्य भी करते हैं। हर बिजनेसमैन थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य करता है। बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। 2 साल पहले तेजस्वी जी का कार्यकाल देख के 17 माह का मैंने पार्टी ज्वाइन किया। उनके काम को देख के लगा कि युवा हैं, काम कर सकते हैं। गोपालगंज को जब उन्होंने इतना कुछ दिया तो मुझे लगा बिहार को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो तब मैंने पार्टी ज्वाइन किया। 2 साल लगभग मुझे हो गया पार्टी ज्वाइन किया हुआ। अभी लगभग 1 साल से मुझे लग रहा है कि 1 साल से क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ और लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, सभा करते हैं, चौपाल लगाते हैं, अपनी टीम के साथ पूरे मन से पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव मुद्दा नहीं है। सेवा करने के लिए आपको किसी ना किसी पद पे होना ज़रूरी है। आप जनप्रतिनिधि बन के ही सेवा करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर कोई जनप्रतिनिधि हैं तो आपको अस्पताल में जाने के पहले, क्वेश्चन करने के पहले वहाँ का गार्ड नहीं रोकेगा, वहाँ के डॉक्टर नहीं रोकेंगे आपको। आप किसी स्कूल में जाके वहाँ के पढ़ाई के बारे में किसी शिक्षक के बारे में पूछेंगे तो शिक्षक आपको नहीं रोकेगा जब तक कि आप जनप्रतिनिधि नहीं है। बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ समाज सेवी हम जाएंगे तो 10 क्वेश्चन लोग हमसे कर सकता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि चुनाव लड़ने का मूड बनाने का कारण यही है कि किसी भी सरकारी संस्था में जाके हम क्वेश्चन कर सके कि ये व्यवस्थित क्यों नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी आप संवैधानिक पद पे हो जाते हैं, इस बार जैसे कि चुनावी समर है और लगभग आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, लगभग ये आप बता सकते हैं जो मतलब ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे चल रहा है, या फिर सर्वे रिपोर्ट जो बता रही हैं, ठीक है, इसमें लगभग मोहित गुप्ता उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। तो क्या लग रहा है कि अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो किसी भी संस्था पे जाके केवल सवाल ही खड़ा करेंगे या फिर उस व्यवस्था को सुधारेंगे भी? देखिए, सवाल करने के लिए हम भी सवाल करते हैं, लेकिन सवाल तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे बार रिपोर्टर जैसे स्कूल में जाते हैं जी, या कोई भी आदमी स्कूल में जाता है, आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल बोलते हैं कि आपको अधिकारी नहीं है यहाँ पे आप पूछने के लिए। या आप किसी पुलिस के अधिकारी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं भैया, एसपी साहब ही हैं इसके जवाब देने के लिए। कम से कम आज के डेट में अगर आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप तो अधिकारी हो गए पहला बार पूछने के लिए। दूसरी आ जाइए व्यवस्थित करने के लिए, तो व्यवस्था सारा कुछ है। ऐसा तो थोड़ी ना कि पुलिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है कि थाना नहीं है। तो व्यवस्था सारा है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। उसको करना पड़ेगा तो जनप्रतिनिधि बन के आना पड़ेगा, नहीं तो फिर लड़ना पड़ेगा। मोहित गुप्ता मतलब विधायक बनेंगे तो उस व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे या 100 दिन, बार बार बोलते हैं 100 दिन बहुत है गोपालगंज विधानसभा को व्यवस्थित करने के लिए, और 100 दिन में देखिएगा क्या व्यवस्था टाइट होता है। आप कोई गुंडा थोड़ी हैं। गुंडा कोई थोड़े होता है, गुंडा से नहीं होता है। तो लोग कैसे आपके अंदर दम खम होना चाहिए, आपके अंदर लड़ने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर सोच होनी चाहिए। आपके अंदर सोच ही नहीं होगा कि हम कैसे जिला में या आपके विधानसभा में प्रशासन मैनेज करेंगे, कहाँ पे चौकी होना चाहिए, कहाँ पे हेल्प डेस्क होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि जिला में या विधानसभा में या गोपालगंज शहर में हर जगह एक हेल्प डेस्क होना चाहिए पुलिस की तरफ से, कि अगर मेरा सामान चोरी हो गया तो हमको थाना में ना जाना पड़े, उस हेल्प डेस्क में मुझे मदद मिल जाए? तो ऐसा हर चौक चौराहे पर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर कार्य होगा, बिल्कुल होगा। महागठबंधन का जो प्रभाव है, जब से माई बहन योजना आया, ठीक है, महागठबंधन की लहर चल रही थी, लेकिन इस लहर पे पानी फेरने का काम अभी एनडीए सरकार कर रही है, क्योंकि महिलाओं को इमीडिएट 10-10 हज़ार रुपया दे रही है। तो ये बताइए कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये मैं बार क्वेश्चन, मुझे आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं बड़ा अच्छा लगता है। ये बताइए कि केवल महिलाएं
बिहार में ही हैं और चुनाव के समय ही हैं। क्या यूपी में महिलाएं नहीं हैं? क्या राजस्थान में महिलाएं नहीं हैं? क्या आपको मध्य प्रदेश में महिलाएं नहीं हैं? तो जब सब जगह महिलाएं हैं तो वहाँ पे रोजगार महिलाओं को नहीं देना चाहिए? वहाँ पे भी 10,000 रुपये बांटिए कल से। क्यों बिहार में चुनाव के समय ही ये लॉलीपॉप दिया जाता है? तो ये मोहित गुप्ता को कोनो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है जी। प्रधानमंत्री में महिलाओं की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे 10,000 रुपया महिलाओं को देने की बात हो रही है। तो क्या यूपी में महिलाएं नहीं हैं? उनको रोजगार नहीं चाहिए? उनको 10,000 रुपये नहीं चाहिए? उनको 2 लाख रुपये नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्यों बिहार में ही? ये बिहार के महिलाओं को समझना पड़ेगा कि ये एक लॉलीपॉप है जो कि बाद में आपको ब्याज सहित वसूला जा सकता है। तो इस 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है वो बाकी महिलाओं को भी मिलने का हक होना चाहिए। इसका मांग हम उठाते हैं कि यूपी में भी दिया जाए, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ पे भी भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे 10,000 रुपया को दिया जाए। बाकी महिलाओं को भी हर राज्य में मांग उठाना चाहिए। जी जी। अच्छा, जैसे कि ये जब चुनाव आता है ना तो कई निजी विद्यालय वाले लोग, कई निजी अस्पताल वाले लोग भी इसमें प्रत्याशी के तौर पे आते हैं, ठीक है, और समाज सेवा का मतलब अब ढोंग रचाते हैं या फिर सच में समाज सेवा करते हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये लोग जब आते हैं चुनाव में तो इन लोगों की समाज सेवा किस स्तर की होनी चाहिए? अगर आप अस्पताल की बात करते हैं तो इसके सबसे बड़े जीवंत एग्जाम्पल हैं हमारे दिलीप सिंह, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, जो बड़े भैया हैं मेरे। जी जी। वो कोई डॉक्टर नहीं है तो भी वो निःशुल्क अस्पताल चलाते हैं। निःशुल्क देखते नहीं हैं या निःशुल्क फीस नहीं है, पूरा का पूरा अस्पताल निःशुल्क चलाते हैं। तो जब वो डॉक्टर हो के नहीं हो के ये काम कर सकते हैं तो जिला में सारे डॉक्टर को उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे निःशुल्क अस्पताल चलाया जा सकता है। तो ये उनको सीखना चाहिए जो भी इच्छुक हैं। बाकी जो स्कूल वाले हैं उनको भी कम से कम अपने स्कूल में 5 बच्चों को या 2 बच्चों को या 1 बच्चों को भी हर स्कूल में, हर क्लास में, कक्षा में कम से कम स्कॉलरशिप देनी चाहिए। अच्छी चीज़ है। आप आइए, समाज सेवा में आइए, आप चुनाव में आइए। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, विकसित लोग समाज में आए, ताकि वो तो विकसित हैं और वो जिला को विकसित करें, विधानसभा को विकसित करें, देश को विकसित करें। क्योंकि विकसित लोग ही आएंगे तभी हो सकता है। नहीं तो नेता और विधायक बनने के बाद तो सब लोग कमा लेता है, लेकिन विधायक के पहले कमाए हुए लोग अगर आते हैं तो जिला को और विधानसभा को विकसित करने में लगेंगे, ना कि खुद भरने में लगेंगे। जैसे कि निजी विद्यालय संचालकों के ऊपर जो लागू होता है या फिर निजी अस्पताल संचालकों पे जो लागू होता है वो लागू आपके ऊपर भी हो सकता है। आपका सोने चांदी का बिजनेस है, आपका होटल का बिजनेस है, तो क्या गरीबों को भी इस होटल का खाना खाने का मतलब नसीब होता है या फिर केवल अमीर लोग ही? नहीं, बिल्कुल नसीब होता है। कहीं भी हम हर महीने, हर हफ्ते नहीं, महीने में, 2 महीने में कहीं ना कहीं हम अपना कैंप लगाते रहते हैं, जहाँ पे गरीब बस्ती में जाके वहाँ पे लोगों को बढ़िया खाना, बढ़िया भोजन खिलाते हैं। क्या वही खाना खिलाते हैं जो आप? जी, बिल्कुल वही होटल यहाँ से बनवाते हैं और पिकअप पे लदवाते हैं हम लोग, वहाँ ले जाते हैं लोग, वितरण करते हैं लोग, वहाँ पे खिलाते हैं लोगों को। इसका वीडियो हम जनरली फेसबुक पे नहीं डालना चाहते, बहुत कम डालते हैं, ना के बराबर डालते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बार कहा जाता है कि दान बाएं हाथ से कीजिए तो दाहिने हाथ को ना मालूम चले। तो कुछ होती है कि गुप्त दान होता है, उस सब चीज़ों को लोगों को बारे में नहीं बताना ज़्यादा उचित रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा पब्लिकली नहीं करता। 8 बजे सो के उठने वाले मोहित गुप्ता, ठीक है, इन दिनों क्षेत्र में देखा जा रहा है 7:30 बजे, 8 बजे क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो देखिए, क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। और पार्टी को इतनी मजबूत बना देना है कि पार्टी मेरी अडिग रहे, कोई भी हिलाना चाहे तो हिल ना सके। आज के डेट में हम इस मजबूती में अपने पार्टी को पहुंचा चुके हैं कि गोपालगंज जिला में 6 के 6 सीट हम लोग विजयी बन के आएंगे। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं तो कई लोग बोल रहा है कि पार्टी को मजबूत करते करते मोहित गुप्ता खुदे मजबूत हो गया है, ठीक है। पार्टी कोई भी हो, मोहित गुप्ता ही हमारा सिंबल होना चाहिए। गोपालगंज का सिंबल ही मोहित गुप्ता बन गया है। ये लोगों का प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है। जो लोगों ने मेरे दुकान पे, मेरे बिज़नेस पे, मेरे परिवार पे 70 साल से भरोसा किया है, आज हम पे भरोसा दिखा रहे हैं, तो ये लोगों का स्नेह ही है और प्रेम ही है जो कि 70 साल में मुझे वापस मिल रहा है। तो क्या गोपालगंज में मतलब महागठबंधन का सिंबल तो है ही, ठीक है। अगर मोहित गुप्ता आते हैं तो मोहित गुप्ता के चेहरे पे मतलब कुछ वोट जो हैं मोहित गुप्ता के चेहरे पे मिलने वाला है।
उन लोगों को आप मतलब कैसे कन्विंस कर पाए हैं, कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाए हैं? फ़र्क पड़ता है। अगर चेहरा क्या है, कैसा है, स्वच्छ चेहरा है, साफ़ सुथरा चेहरा है, तो पार्टी में होने के बावजूद फ़र्क पड़ता है। उस पर वोट का परसेंटेज जो होता है वो बढ़ता है कि आपका चेहरा कैसा है, कितने साफ़ सुथरे छवि के आप आदमी हैं, कितने कैसे व्यक्तित्व के आदमी हैं, ये सब फ़र्क पड़ता है। चेहरा पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप शीर्ष में ही देख लीजिए, मोदी जी की जगह कोई और आएगा तो बहुत लोग वोट नहीं करेंगे। तेजस्वी जी की जगह अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री का दावेदारी करता है तो हो सकता है बहुत लोग वोट नहीं करेंगे। तो चेहरा मायने रखता है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने आरजेडी केवल ज्वाइन किया है तेजस्वी जी के कार्यकाल को ही देख के। तो चेहरा मतलब होता है। मैं तेजस्वी जी को देख के मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, जैसे कि गोपालगंज सदर सीट जो है, ठीक है, जब से यानी कि 2005 से, ठीक है, 2005 से जब से सदर सीट जो है भाजपा के खाते में रहा है, ठीक है, और हमेशा से भाजपा के विधायक यहाँ पे रहे हैं। वोट का अंतर जो रहता है इस बार ही कम रहा है, नहीं तो इसके पहले जब भी रहा है, ठीक है, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 का अंतर रहा है, ठीक है। इस बार अगर मोहित गुप्ता आते हैं तो क्या वो जो अंतर है उसको फुलफिल करके अपनी सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो अंतर रहेगा, जीत का तो परिणाम डिसाइडेड है। जी जी। जो अंतर है वो कितना बड़ा रहेगा वो देखना है। बड़ा अंतर रहेगा। अंतर कितना बड़ा है, जीत कि सिर्फ जीत नहीं होना चाहिए, अंतर कितना बड़ा है ये होना चाहिए। तो अंतर आपको दिखेगा, बड़ा दिखेगा। गोपालगंज की राजनीति का तो माहौल बदल ही दिए हैं, ठीक है। मेहनत से बदले हैं, मेहनत से बदले हैं, मेहनत से बदले हैं। पैसा नहीं ना बांटते फिरते हैं ना कहीं देखिए पैसा से वोट नहीं मिलता। लोग जो बोलते हैं कि पैसा बांटने से वोट मिलता, नहीं। लोगों को बैठ के बात करने से, उनसे वार्तालाप करने से, उनको विचार अपना साझा करने से वोट बैंक बढ़ता है। पैसा बांटने से वोट बैंक नहीं बढ़ता। मोहित गुप्ता को लोग कहाँ फोन करता है? बोले तो पिछले 70 साल का मेरे परिवार पे विश्वास। दूसरा कि आप कहीं भी समाज में सहज होना है। आपसे और मेरी मित्रता क्यों होगी जब हम आपसे सहज होंगे। अगर हम कुछ अपने दिल में रखे रहेंगे, आपसे सही से बात नहीं करेंगे, कुछ छिपाएंगे, कुछ बताएंगे, तो ये नहीं होता है, वार्तालाप नहीं हो सकता है। तो हम बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, सीधे साधे आदमी हैं। जो बोलना है मुंह पे बोलते हैं। सीधे तो नहीं है ना, सीधा और लड़ाकू। सीधा आदमी भी लड़ाकू हो सकता है, लड़ता है हक के लिए। क्योंकि सीधे अगर होते तो आप जाके कभी थाने पे प्रदर्शन नहीं करते, कभी जाके चौक चौराहे बोले ना कि सीधा और लड़ना दोनों अलग अलग चीज़ है। जी जी। सीधा हम अपने विचार से हैं, अपने व्यक्तित्व से हैं, और लड़ना मेरे अंदर खून में है, तो लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको भी क्षेत्र में निकलना है। लोग मोहित गुप्ता को अगर वोट करता है, ठीक है, और इस बार अगर गोपालगंज सदर विधानसभा का विधायक बनाता है तो जीत तो जैवे करेंगे मोहित गुप्ता। जैसे कि मतलब इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, ठीक है, कुछ दिनों में टिकट का बंटवारा भी हो जाएगा, कुछ महीनों में परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन ये जो जीत का अंतर जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतते आ रही है जिस प्रतिशत से, वो प्रतिशत मोहित गुप्ता के आने से बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, जीत का तो दावा हम ऑब्वियसली मेरी पार्टी है, हम लड़ रहे हैं, या कोई भी लड़ रहा है तो हम तो बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं। जी जी। लेकिन सही में ज़मीनी हकीकत भी यही है कि हम लोग जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, और हर जगह जो हम लोग बार बार 2,000, 3,000, 5,000 वोट चाहते थे, वो जीत का डिफरेंसेस इस बार बहुत बड़ा रहेगा, पूरे बिहार में रहेगा। हम गोपालगंज का ही नहीं बोल रहे, पूरे बिहार में जो इस बार आरजेडी का जो जीत का, यहाँ महागठबंधन का जो जीत का डिफरेंस रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। ये बात आप देखिएगा, ये आपको चुनावी सर्वे में मालूम चलेगा। जाते जाते का अपील कीजिएगा? फिर से वही मेरा अपील रहेगा, बदलाव कीजिए, बदलाव ज़रूरी है। फिर हमें 5 साल मौका दीजिए। अगर हम आपके चीज़ों पे खड़े नहीं उतरे तो फिर से 5 साल बाद आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, फिर से आपके हाथ में अधिकार होगा, आप फिर से बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बदलाव जरूरी है, बदलाव ही संसार का नियम है। तो आप लोगों से एक विनती है कि इस बार बदलाव करके देखें, हमारे सरकार को मौका दे के देखें। हम चाहते हैं कि इस बार आप आरजेडी को वोट करें।